हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर आज बड़ी ताजा खबर आ रही है दोस्त, और बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो हर बार की तरह इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जान लेते हैं आज के हेडलाइंस। तो पहली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया चाइना को सीधा जवाब। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ी बात कही है हमारे विदेशी मंत्रालय ने चाइना को। जी हाँ दोस्तों, वो किस बात को लेकर जवाब दिया है दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर लद्दाख में भारत से तनाव के बीच चाइना ने भी मानी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी अब अपनी तरफ से इस बात को मानने लगा है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत को लेकर बड़ी खबर है, बताएंगे पूरी बात आपको। साथ ही बताएंगे दोस्तों, जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को कर दिया है पूरी तरह से खारिज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस बयान को पूरी तरह से फर्जी बताया है भारत ने। वो कौन सी बात है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ पर गाजा पट्टी पर जमकर गरज रहे हैं लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका को अब चाइना धमकी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ पर लद्दाख में चाइना को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक एक करके चाइना के सैनिक मरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या है कारण, ये बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ पर चाइना के खिलाफ ताइवान का आया है बयान, चाइना हुआ बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, ताइवान बेनकाब करता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना को, बताएंगे किस प्रकार से। साथ ही दोस्तों, अब तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं लंबे समय तक के लिए जेल। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं, बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, और किसने तेजस्वी यादव को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। तो पूरी खबर देखिएगा दोस्तों वीडियो को, और अंत में इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अब पहली और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने दिया चाइना को ये सीधा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और चाइना को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान चाइना की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस पर हमारा रुख हमेशा स्पष्ट और एक जैसा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चाइना को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जैसा कि वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपने विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के इस बयान का पूरी तरह से 100% समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और भारत को आगे बढ़ाइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें दोस्तों कि लद्दाख में भारत से तनाव के बीच चाइना ने माना कि तिब्बत में हटाए जा रहे हैं स्थानीय लोग। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद के बीच चीन वहां से आबादी को हटाने का काम कर रहा है। अब चाइना ने इस बात को माना है कि वो स्थानीय तिब्बत आबादी को रिलोकेट कर रहा है। भारत भूटान सीमा से तिब्बती लोगों को हटाने का काम वर्ष 2018 में ही शुरू हो गया था। उस समय ले गांव के 24 घरों के 72 लोगों को नए घरों में शिफ्ट
शिफ्ट किया गया था। ऐसे में दोस्तों अब चाइना भी ये मानने को तैयार हो गया है कि तिब्बत से वहाँ के नागरिकों को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को किया खारिज, बताया पाकिस्तान का दावा काल्पनिक और गुमराह करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत ने संदेश भेजकर पड़ोसी देश से बातचीत करने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया दोस्तों। और अब ये बात पाकिस्तान के बयान को लेकर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत में न्योता दिया था और भारत की तरफ से 5 शर्तें रखी गई थी, जिसको पूरी तरह से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इनकार कर दिया गया दोस्तों, और कहा यह बिल्कुल फर्जी है, बोगस न्यूज फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी वार्ता ही नहीं की और कभी ऐसा शर्त रखा ही नहीं, और पाकिस्तान पूरी तरह से झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है और आज उसका ये झूठ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय? और पाकिस्तान आतंकवादी को तो पालता ही है दोस्तों, लेकिन झूठा भी है, ये कितने लोगों को पता था? जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता था तो। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें गाजा पट्टी पर जमकर गरजे इजरायली लड़ाकू विमान, हमास के कई ठिकानों पर बरसाए गए बम। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ गाजा पट्टी में जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को भीषण बमबारी कर बर्बाद कर दिया है। पिछले 2 महीनों से गाजा पट्टी से इजराइल की ओर विस्फोटक गुब्बारे और रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से अब तक कई इजरायली नागरिक घायल भी हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इसी के जवाब में इजरायली फोर्स लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो घबराया हुआ चाइना का फौजियों में जोश भरने की कोशिश कर रहा है। चाइना अमेरिका को भी दी धमकी। जी हां दोस्तों, चाइना अपनी करतूतों से पूरी दुनिया में अलग अलग थलग पड़ चुका है, इस बात से सब वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की हालत कुछ ऐसी है दोस्तों जैसे रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो एलएसी पर भारत से उलझ रहा है, ताइवान को भी रह रहकर दबाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान की मदद करने से नाराज होकर अमेरिका को भी घुड़की दे रहा है। इस तनातनी के बीच अब वो अपने फौजियों में जोश भरने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जंग के लिए तैयार रहे। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल चीनी फौजी कुछ ही महीने पहले गलवान घाटी में भारत के शूरवीरों का दम देख चुके हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि गलवान घाटी में हुई उस झड़प के बाद खुद चीनी फौजियों की हवा खराब है, लेकिन चीनी हुकूमत है कि अपने घबराए फौजियों में जोश भरकर उन्हें फिर से मौत के मुंह में भेजना चाहता है। इसके लिए जहां वो भारत के उत्तरी बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, वहीं मरीन सैनिकों के बहाने ही सही राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी घबराई फौज में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुआंग डोंग इलाके का दौरा किया और सेना के एक अड्डे पर पहुंचे। सैन्य अड्डे पर शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने शांतो इलाके का भी दौरा किया जो विदेशों में रहने वाले कई चीनी लोगों का घर भी है। ऐसे में दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, लेकिन ऐसे में दोस्तों आज जो ये बड़ा खुलासा होता हुआ आया है, जहां पर चीनी सैनिक इतने डरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और उनको काफी डर लगता है भारतीय सेनाओं से लड़ाई करने में, और गलवान की लड़ाई के बाद से अभी भी उनकी हवा टाइट है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चीनी सैनिकों को लेकर 2 अच्छी बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल और बढ़ जाए। अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताते हैं लद्दाख में चाइना को एक और झटका, भीषण ठंड से होने लगी है ड्रैगन के सैनिकों की मौत। जी हां दोस्तों, ये वही खबर है जिसका आपको इंतजार था। पूर्वी लद्दाख में भीषण
प्रचंड ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई है दोस्तों, और चीनी सेना को झटके लगने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ठंडे पड़े चीनी सेना ठंड की वजह से एक एक करके उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना पीएलए को जनहानि का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते एक चीनी सैनिक को दोस्तों सेना के ग्रुप से निकालते हुए देखा गया है, और उसको लेकर माना यह जा रहा है दोस्तों कि एक सेना की वहां मौत हो गई ठंड की वजह से, जो कि उस इलाके में रात में अभी से ही ठंड जमा देने वाली होती जा रही है। चीनी सैनिक ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, और हताहतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था जहां पर चीनी सेना 60,000 सैनिकों को लद्दाख बॉर्डर पर उतार चुका है, लेकिन दोस्तों उनको हर दिन वो बदलता रहता है। इसके पीछे का बड़ा कारण दोस्तों यही ठंड एक वजह है, जो कि वहां के चीनी सेना लद्दाख बॉर्डर पर रहना ही नहीं चाहते दोस्तों, और ठंड का एक बहाना करके वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा है हमारी भारतीय सेना, जिनसे की चीनी सेना थर्राती और कांपती हुई नजर आती है दोस्तों, और उनको लगता है कि भारतीय सेना कभी भी उनकी जान ले सकती है दोस्तों। ऐसे में बड़ी अच्छी खबर आ रही थी दोस्तों, साथ ही ठंड की वजह से भी जो मरते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इन ठंडे पड़े चीनी सैनिकों को लेकर जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग क्या क्या कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चले तो एलएसी पर भारत के रुख का दुनिया भर में समर्थन, ताइवान बोला चाइना हुआ बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, भारत के रुख का पूरी दुनिया ने समर्थन किया है। इसी बीच ताइवान ने चीन पर निशाना साधा। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत ने चाइना को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। दरअसल सैनिकों को संबोधित करते हुए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग का उन्माद पैदा किया था और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, जिसको लेकर ताइवान ने कहा है कि चाइना अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का बयान, कहा धमका रहा है चाइना, ताइवान कभी नहीं रहा उसका हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत ही नहीं ईस्ट चाइना सी में जापान, साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक की नाक में दम करके रखा हुआ है दोस्तों। यही नहीं, उसने ताइवान पर सीधे सीधे दावा ठोक रखा है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ताइवान के अस्तित्व को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ देश को फायदा होगा बल्कि दूसरे देशों को भी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ताइवान के विदेश मंत्री ने साफ जाहिर कर दिया है दोस्तों कि कभी भी ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं था, और उनको धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है कि अगर ताइवान हमारे हिस्से में नहीं आया तो हम पूरे ताइवान को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से चाइना को बेनकाब करते हुए ताइवानी विदेश मंत्री दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ताइवान देश के साथ खड़े हैं? बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के कि हम भी ताइवान के साथ खड़े हैं। और खबर की माने दोस्तों तो भारत चाइना विवाद पर बोले जयशंकर, कहा बातचीत अभी हो रही है, वार्ताएं अभी हो रही हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो इमरान खान को विपक्ष की नसीहत, भारत के साथ बैर ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने इमरान खान से दो टूक शब्दों में कहा है कि वे भारत के साथ रिश्ता सुधारें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत और चाइना में दुश्मनी होने के बावजूद आपसी व्यापार अरबों डॉलर का है। पाकिस्तान को भी भारत के साथ अच्छे संबंधों से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप बाबर के इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं दोस्तों जरूर बताइएगा, लेकिन इमरान खान के बारे में दो बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, जिससे पाकिस्तान को पता लगे कि भारत इमरान खान के बारे में क्या सोचता है। एक और खबर की माने दोस्तों तो केपी ओली और प्रचंड ने चीनी कंपनी से ली 9 अरब रुपए की दलाली। नेपाल में हुआ इसको लेकर बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, चाइना के इशारे पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड नेता चीनी कंपनी को ठेका देने के एवज में 9 अरब रुपए घूस लेने के मामले में बुरी तरह से गिरते नजर आ रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई ने आरोप लगाया है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी नेपाली कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने चीनी कंपनी से बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब रुपए का घूस लिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाली न्यूज वेबसाइट माई रिप्लिका के मुताबिक इससे पहले पूर्व पीएम भट्टराई
लहराई ने आरोप लगाया था कि पीएम ओली और पूर्व पीएम प्रचंड तथा शेर बहादुर देवा ने चीनी कंपनी को ठेका देने के एवज में 9 अरब रुपए घूस लिए थे। ऐसे में ये बड़ी खबर दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है नेपाल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़ बोले रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी दूसरी बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को कैबिनेट फेरबदल में देश के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल से रक्षा मंत्रालय का कार्यभार वापस ले लिया। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि माना यह जा रहा है कि ये कदम पड़ोसी देश भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत उठाया गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आई हुई है। ऐसे में दोस्तों अब प्रधानमंत्री ओली खुद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से नेपाली पीएम ने 9 अरब रुपए चाइना से ली हैं दोस्तों, उसके कर्ज की वजह से चाइना के तले झुकना ही पड़ेगा नेपाल को और भारत के साथ खटास आगे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा अगर आप भी यही सोच रखते हैं। तो एक और खबर की ओर चलें तो रूस चाइना से टक्कर लेने के लिए अमेरिका ने बनाई महाविनाशक की हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, रूस और चाइना की किलर मिसाइलों से टक्कर लेने के लिए अमेरिका ने एक बेहद घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफलता हासिल की है। यूएस एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हवा से दागे जाने वाली एजीएम 183A मिसाइल 8 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। यूएस एयरफोर्स में शामिल होने के बाद एजीएम 183A अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसके अलावा अमेरिका एक छोटी हाइपरसोनिक मिसाइल मायहम पर भी काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? और आप अमेरिका के बनाई गई इस महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में अमेरिका को बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों और कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका के बीच अब भारत से भी बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर भारतीय वायुसेना के अधिकारी फ्रांस पहुंच गए। जल्द भारत आएंगे राफेल विमान। जी हाँ दोस्तों, चाइना से जारी तनाव के बीच राफेल लड़ाकू विमानों के आने से भारत की ताकत में इजाफा माना जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप जल्द भारत पहुंचने वाली है दोस्तों। इसके चलते भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का एक दल राफेल परियोजना की समीक्षा करने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राफेल के दूसरी खेप का भी अगर आप स्वागत करते हो तो कमेंट सेक्शन में राफेल का भारत में तहे दिल से स्वागत लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो ताइवान की राष्ट्रपति का फिर झलका भारत प्रेम, बताई अपनी पसंदीदा भारतीय डिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि वो अक्सर भारत जाती है तो चना मसाला और नान खाने के भारतीय रेस्टोरेंट में जाती रहती है और उन्हें नान खाना और चना मसाला खाना काफी बेहद पसंद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप लोगों को रेस्टोरेंट में जाके सबसे अच्छा कौन सा खाना लगता है? कमेंट सेक्शन में उस खाने का नाम कर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों की पसंद एक जैसी मिलती है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 4 भारतीयों को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा भारत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो करगिल को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम हो गया है शुरू। परिवहन मंत्री गडकरी ने किया इसका शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम आज से शुरू हो गया है। टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले विस्फोट के लिए बटन दबाकर की है इसका शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कारगिल से कश्मीर जोड़ने वाली जोजिला टनल का अगर आप स्वागत करते हैं दोस्तों और इस टनल का दिल से समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि अच्छे बन जाए तो कमेंट सेक्शन में 2 अच्छी बात जरूर लिख दीजिएगा इस टनल के लिए। एक और खबर की माने दोस्तों तो ट्रंप और जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली दूसरी बहस टीवी चैनलों के जरिए होगी दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस हुआ था दोस्तों, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि कहीं ट्रंप पूरी तरह ठीक हुए हैं या नहीं। इस पर भरोसा करना अभी ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों के बीच अब होने वाली बहस टीवी चैनलों के जरिए होगी। जी हाँ दोस्तों, कैमरे के सामने टीवी स्क्रीन के सामने होने
वाली है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से लेकर बड़ी खबर, जहां सुशील मोदी ने किया लालू परिवार की संपत्ति का खुलासा। कहा अब तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार के संपत्ति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया, अब तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि बुधवार को भी सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर सवाल उठाया। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रेस वार्ता आयोजित करके कहा कि लालू प्रसाद के बेटे ने 2015 के एफिडेविट में दिखाया था कि 1 करोड़ 7 लाख का लोन किसी भारतीय कंपनी को दिया है। सुशील मोदी ने पूछा कि 2020 में 4 करोड़ 10 लाख का ऋण किस कंपनी को दिया और ऋण देने के लिए पैसा कहां से आया। सुशील मोदी ने पूछा कि लालू प्रसाद का परिवार बताए कि आखिर बिना किसी नौकरी व्यवसाय के इतना पैसा आया कहां से। किसी अन्य को 4 करोड़ 10 लाख का ऋण दे दिया। सुशील मोदी ने पूछा आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति और तेज प्रताप 28 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। अगर ऐसे में दोस्तों आप भी मानते हैं कि सुशील कुमार मोदी के ये प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैध है दोस्तों, और तेजस्वी यादव को इस हर सवाल का जवाब देना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से सुशील मोदी ने कहा कि वो भी जेल जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं इस पर दोस्तों? क्या ये जेल जा पाएंगे, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो बलिया गोलीकांड पर सीएम योगी सख्त, एसडीएम सीओ सस्पेंड, आरोपी से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो चाइना ने तैयार की महाविनाशक सुसाइड ड्रोन, आर्मी इजराइल की तरह मचा सकेगा तबाही। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो जेपी नड्डा का आया है बयान। उन्होंने कहा लालू राज में खुलेआम घूमता था शहाबुद्दीन, नीतीश सरकार में गया सलाखों के पीछे। ऐसे में जेपी नड्डा के बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो थाईलैंड में राजतंत्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, देश में कड़े आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो रेलवे का बड़ा फैसला, जल्द ट्रैक पर लौटेंगी राजधानी और शताब्दी जैसी ये समेत ट्रेनें। आपको बता दें रेलवे सूत्रों के मुताबिक नवंबर तक सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनें अपने मूल रूट पर रफ्तार से भरेंगी। बताया जा रहा है कि इन सभी ट्रेनों को बतौर स्पेशल ट्रेन ही चलाया जाएगा। फिलहाल रेलवे 682 स्पेशल ट्रेन और 20 क्लोन ट्रेनों का संचालन कर रही है। इनके अलावा 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 416 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे द्वारा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का मकसद कोरोना के बीच यात्रियों को भीड़ भाड़ से बचाना है। ऐसे में इस त्योहार के बीच आप में कितने ऐसे लोग हैं जो रेलवे से सफर करने वाले हैं, वो जरूर बताइएगा दोस्तों हमको, ताकि हम रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी अपडेट भी आपको बताते रहे दोस्तों। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप भी चाइना भारत मामले से जुड़ी एक छोटी अपडेट भी चाहते हैं दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल